राहतें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए। प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह पाक तुम पर रहमत भेजेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, प्यारी कलियां के नए एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी दीनी नॉलेज, जबरदस्त एक्टिविटीज और बहुत अच्छे अच्छे सेगमेंट्स। हमारे साथ इस प्रोग्राम में और भी सहेलियां होंगी जो इन सेगमेंट्स में हमारा साथ देंगी, जिसके जरिए एंजॉयमेंट के साथ साथ हम आप तक बहुत सारी दीनी मालूमात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम, जिसका नाम है प्यारी कलियां। प्यारी बच्चियों और किड्स बद्दी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सदका देने में जल्दी किया करो, क्योंकि बला यानी मुसीबत और परेशानी सदका से आगे नहीं बढ़ती। प्यारी बच्चियों, बड़े तो पैसों के जरिए सदका दे देते हैं, लेकिन हम बच्चियों के पास तो इतने पैसे होते ही नहीं हैं। तो हम सदके का सवाब किस तरह हासिल कर सकती हैं? हम नेकियां करके भी सदके का सवाब हासिल कर सकती हैं। जी हाँ, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि हर नेकी सदका है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें। और कौन कौन सी नेकियों से सदका का सवाब मिलता है, आइए सुनते हैं। हदीसे पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारा अपने भाई के लिए मुस्कुराना सदका है, और तुम्हारा नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना सदका है, और तुम्हारे रास्ते से पत्थर, कांटे और हड्डियाँ यानी कोई भी तकलीफ दे चीज हटा देना सदका है। एक और हदीसे पाक में फरमाया, तुम्हारा अंधे को रास्ता बताना सदका है। जैसे जिस शख्स को नजर नहीं आता वो किसी के कंधे पर हाथ रख कर चलता है, ये भी उन्हें रास्ता दिखाना ही होता है। हदीसे शरीफ के मुताबिक किसी मुसलमान का किसी दूसरे मुसलमान से अच्छे अखलाक के साथ मिलना और अच्छी बात करना भी सदका है। हदीस शरीफ में इस बात को इन अल्फाज में बयान किया गया है कि तुम्हारा किसी से अंधा पेशानी यानी अच्छे अखलाक से मिलना भी नेकी है, और हर नेकी सदका है। ये तो हम बता ही चुके हैं। तो प्यारी बच्चों, कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाएं और पैसे खर्च किए बगैर सदका का सवाब हासिल करें। अल्लाह पाक हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब वक्त है हमारे पहले सेगमेंट का, जिसका नाम है अच्छी अच्छी बातें, जिसमें हमारे साथ होंगी फातिमा। तो चलते हैं फातिमा की तरफ अपने सेगमेंट अच्छी अच्छी बातें में। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? मेरा नाम फातिमा है और अच्छी अच्छी बातें के सेगमेंट में आज मैं सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक करने की सआदत हासिल करूंगी। प्यारी बच्चों, क्या आपको पता है कि रोजाना दिन में 2 बार यानी सुबह और शाम उम्मत के तमाम अमल अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जाते हैं। उम्मत के नेक अमाल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते और बुरे अमाल पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक से अपनी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगते हैं। हदीस शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि तुम्हारे अमाल मुझ पर पेश किए जाएंगे। अगर नेकी देखूंगा तो अल्लाह पाक की हम्द करूंगा और बुराई पाऊंगा तो तुम्हारे लिए अल्लाह पाक से मग़फ़िरत तलब करूंगा। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सिर्फ दुरूद सलाम ही नहीं बल्कि उम्मत
उम्मत के तमाम अक़वाल, अफ़ाल और अमाल, यानी जो कुछ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बोलते और करते हैं, रोजाना 2 वक्त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज यानी पेश किए जाते हैं। हर तरह के अच्छे बुरे अमल सब अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होते हैं। एक और हदीस पाक में एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कोई दिन ऐसे नहीं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी उम्मत के अमाल सुबह और शाम 2 दफा पेश ना होते हो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें उनकी शक्लों से भी पहचानते हैं और उनके अमाल से भी। याद रखिए, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मत के अमाल की पेशी रोजाना सुबह और शाम होने के अलावा हर पीर, जुमुआ रात और जुमुआ के दिन भी होती है, जिसका जिक्र मुख्तलिफ हदीसों में मौजूद है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मत के अमाल की पेशी रोजाना हर सुबह और शाम को अलग होती है, फिर हर पीर और जुमुआ रात को अलग, और फिर हर जुमुआ को हफ्ता भर के अमाल अलग पेश किए जाते हैं। तो प्यारी बच्चियों, अब जब हमें पता चल गया है कि हमारे अमाल दिन में 2 बार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जाते हैं, तो हमें चाहिए कि जितनी ज्यादा नेकियां हम कर सकती है करें, ताकि जब हमारे अमाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किए जाए तो वो हमारे अमाल से खुश हो जाए। अल्लाह पाक हमें ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाहु खैरा। फातिमा, अल्लाह पाक आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए कि आपने आज हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अल्लाह पाक हमें भी अपनी आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नूरुल हरीम, अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का। जी, इस सेगमेंट में एक मजेदार एक्टिविटी होगी और मुकाबला होगा 2 बच्चियों के दरमियान। जी, तो चलते हैं हुरैन की तरफ, जो हमारे लिए लेकर आई है हमारा अगला सेगमेंट, जिसका नाम है कैच एंड लर्न। प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। प्यारी बच्चों, हम अपने सेगमेंट कैच एंड लर्न में आपको वेलकम करते हैं। इस सेगमेंट में ये होता है कि 2 टीम्स बनाई जाती है, टीम ए और टीम बी। दोनों टीम्स को 1-1 मिनट का टाइम दिया जाता है और उस 1 मिनट के दौरान में उस टीम को यहाँ से मछलियाँ पकड़नी होती है। जो टीम जितनी मछलियाँ पकड़ती है उस टीम से उतने सवालात किए जाते हैं। जो टीम ज्यादा सवालात का सही जवाब देती है वो सेगमेंट की विनर होती है। जी, तो हमारे साथ मौजूद है टीम ए से उम्मे जैस्मीन और टीम बी से जोया अब्बासी। जी, तो आप दोनों टीम रेडी हैं? जी, तो पहले टीम ए से शुरू करते हैं। जी, तो उम्मे जैस्मीन, आपका टाइम शुरू होता है। आप सीखती सिखाती गई और खेलती गई प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां प्यारी कलियां। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। जी, तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। जी, तो आपने 6 मछलियाँ पकड़ी है। जी, तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, दिनों का सरदार कौन से दिन को कहा जाता है? फ्राइडे के दिन को। आपने कहा फ्राइडे के दिन को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज में रुकू की तस्बीह कितनी बार पढ़ना सुन्नत है? 3 बार। आपने कहा 3 बार, आपका
जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम बताएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, इंसानों को अल्लाह पाक ने किससे बनाया है? मिट्टी से। आपने कहा मिट्टी से, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज का पहला फर्ज क्या है? तकबीरे तहरीमा। आपने कहा तकबीरे तहरीमा, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, सूरह मुल्क कौन से पारे में है? 29वें पारे में। आपने कहा 29वें पारे में, आपका जवाब दुरुस्त है। सुबहान अल्लाह। जी तो मैं जैस्मिन, आपने 6 मछलियाँ पकड़ी थी और आपसे 6 सवालात किए गए, जिनमें से आपने सारे सवालात का सही जवाब दिया है। अब टीम बी से बारी है जोया की। जी तो जोया, आप रेडी हैं? जी तो आपका टाइम शुरू होता है अब। सीखती सिखाती गई और खेलती गई प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई। मुस्कुराहटें बिखेरती गई, सीखती सिखाती गई और खेलती गई प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां, प्यारी कलियां। 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। जी तो देखते हैं आपने कितनी मछलियाँ पकड़ी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जी तो आपने 7 मछलियाँ पकड़ी है। चलो तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पहला इस्लामी महीना कौन सा है? रमजान। आपने कहा रमजान, आपका जवाब गलत है। अल्लाहु अकबर। आपका सही जवाब था मुहर्रम शरीफ। अब आपका अगला सवाल है, शैतान को अल्लाह पाक ने किससे बनाया? आग से। आपने कहा आग से, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, रोजा जिन चीजों से खोलना सुन्नत है, उनमें से किसी एक का नाम बताएं। खजूर। आपने कहा खजूर, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, नमाज़े ज़ोहर की टोटल रकातें कितनी हैं? 12। आपने कहा 12 रकातें, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, शहादत वाली उंगली कौन सी है? सीधे हाथ की अंगूठे के बराबर वाली। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, कुरान पाक का दिल कौन सी सूरत को कहते हैं? यासीन। आपने कहा सूरह यासीन को, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अब आपका अगला सवाल है, खजूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेट। आपने कहा डेट कहते हैं, आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी तो जोया, आपने 7 मछलियाँ पकड़ी थी, जिनमें से आपने 6 का बिल्कुल सही जवाब दिया है, और उनमें जैस्मिन ने 6 मछलियाँ पकड़ी थी और 7 सवालात का बिल्कुल सही जवाब दिया था। तो ये सेगमेंट आप दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया है। तो इसी के साथ हम आपको वापस स्टूडियो ले चलते हैं। माशाअल्लाह, जबरदस्त। ये सेगमेंट तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। जी बिल्कुल, खेल का खेल और साथ में नॉलेज भी। तो व्यूअर्स, अब वक्त हुआ है आपके वीडियो मैसेजेस हमारे इस प्रोग्राम में शामिल करने का। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, प्यारी प्यारी वीडियोस। प्यारी कलियां, प्यारी कलियां, देखो 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 प्यारी कलियां। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
قلبی ویراللہ رسول محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. کتنے پیارے پیارے میسیجز آئے ہیں ہمارے پاس. تو پیاری بچوں، اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی وسیلہ اور ہمیں بتائیں گی قرآن پاک کے حوالے سے اہم معلومات. تو آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہمارا قرآن. پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں. پیاری بچیوں، حضرت آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ، بلکہ اللہ پاک نے ان کو مٹی سے بنایا ہے. جب اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائے. اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری زمین کی اوپر والی لیئر چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 ٹائپس کی الگ الگ مٹیاں تھی، یعنی وائٹ، بلیک، ریڈ اور یلو رنگ کی، اور سافٹ، ہارڈ اور بھی مختلف طرح کی مٹیاں شامل تھی. پھر اللہ پاک نے اس مٹی کو مختلف پانیوں سے گوندنے کا حکم فرمایا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مٹی چپکنے والی بن گئی. پھر دوبارہ اس مٹی کو گوندا گیا تو یہ کیچڑ کی طرح پتلی ہو گئی. پھر یہ ڈرائی ہو کر ہارڈ اور بچتی ہوئی مٹی بن گئی. پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا، جس کو دیکھ دیکھ کر فرشتوں کی جماعت حیرت کرتی تھی، کیونکہ فرشتوں نے ایسی شکل اور صورت کی کوئی مخلوق کبھی دیکھی ہی نہیں تھی. پھر اللہ پاک نے اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم فرمایا تو روح داخل ہو کر جب آپ کی ناک کے نتنوں میں پہنچی تو آپ کو چھینک آئی، اور جب روح زبان تک پہنچ گئی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا اور اللہ پاک نے فرمایا یا رحمک اللہ، یعنی اللہ پاک تم پر رحمت فرمائے. حضرت آدم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں بھی جب چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ پڑھے تو ہمیں یا رحمک اللہ پڑھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا تھا. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم کو اپنی حمد یعنی تعریف ہی کے لیے بنایا ہے. پھر آہستہ آہستہ حضرت آدم علیہ السلام کے پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ علیہ السلام زندہ ہو کر کھڑے ہوئے. حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ، اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ یعنی اللہ پاک کا خلیفہ ہے، اور آپ اللہ پاک کے سب سے پہلے نبی ہے. مثال کے وقت آپ کی اولادوں کی تعداد تقریباً 1 لاکھ ہو چکی تھی، جنہوں نے اس زمین کو آباد کیا. قرآن پاک میں بار بار اس ٹاپک کو بیان کیا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن مٹی سے ہوئی، جیسا کہ سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے، جسے اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ فوراً ہو گیا. سورۃ الصافات میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا. اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا. وسیلہ، آپ نے ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی کریشن کے اس واقعے کے بارے میں بہت خاص انفارمیشن دی ہے. جی بالکل، اللہ پاک آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو بچیوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے ایک اسپیشل پیکج. اور آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے.
تو چلیں دیکھتے ہیں ہمارے اسپیشل پیکج. प्यारी कलियां प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां. پیاری بچیوں، 14 جمادی الاخری کو عظیم عالم دین حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، اور اسی تاریخ کو ہر سال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک منایا جاتا ہے. آپ کا پورا نام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ. آپ کی کنیت ابو حامد اور حجت الاسلام آپ کا لقب ہے. آپ 450 ہجری میں پیدا ہوئے. حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے شہر میں حاصل کی. امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی علم سیکھنے اور سکھانے میں گزری. علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے بہت سارے ملکوں اور شہروں کا سفر کیا. آپ نے اپنے وقت کے مشہور استادوں اور بزرگوں سے مختلف طرح کے علم اور اسکلز میں ایکسپرٹیز حاصل کرنے کے بعد ان پر بے شمار کتابیں بھی لکھی، جن سے علم حاصل کرنے والے آج بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ان کتابوں میں احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین، ایھا الولد بہت زیادہ مشہور ہیں. آپ نے جن استادوں سے مختلف علم سیکھے ان کی ایک لمبی لسٹ ہے، جن میں سے کچھ نام تو کتابوں میں بھی موجود نہیں ہیں. اسی طرح آپ کے شاگردوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ ہے کہ انہیں کاؤنٹ کرنا ممکن نہیں ہے. آپ کے بے شمار شاگردوں میں سے اکثر اپنے وقت کے بڑے اور مشہور عالم دین بنے، اور انہوں نے بھی بے شمار کتابیں لکھ کر دین اسلام کی بہت خدمت کی. آپ بہت نیک اور عبادت کرنے والے تھے. سادگی اور عاجزی آپ کو بہت پسند تھی. آپ کا دل اللہ پاک کے خوف اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا تھا. ہر طرح کی جسمانی اور روحانی بیماریوں سے اللہ پاک نے آپ کو محفوظ رکھا ہوا تھا. 14 جمادی الاخری 505 ہجری میں اور 55 سال کی عمر مبارک میں آپ کا وصال ہوا. کتابوں کی صورت میں آپ کا علم قیامت تک علم کے پیاسوں کی پیاس کو بجھاتا رہے گا. اللہ پاک حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کے درجات مزید اونچے فرمائے. آمین آمین ثم آمین. آج ہم نے واقعی اپنے اس پروگرام کے ذریعے بہت کچھ سیکھا ہے اور علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ کافی سارا انجوائے بھی کیا ہے. جی تو پیاری بچی اور کڈز مندی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور اب ہم لیں گے آپ سے اجازت. ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا ہمیں اپنے میسیجز کے ذریعے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمیں اپنے ویڈیو میسیجز اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ضرور واٹس ایپ کیجیے گا. اور اب ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. मुस्कुराहटें बिखेरती गए, सीखती सिखाती गए और खेलती गए. प्यारी कलियां देखो 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 प्यारी कलियां. बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया